बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा जिसमें हमने क्या किया था, कन्फिगर किया था लोकल सर्वर को। मींस दैट कि हमने लोकल जो स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन किया था लोकल सर्वर को। आज के लेक्चर में हम ऐड करेंगे रूल्स एंड फीचर्स को। मींस दैट जो डोमेन कंट्रोलर है उसे इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्लिक करना है ऐड रूल्स एंड फीचर्स पे, राइट। तो आप इस विंडो को मैक्सिमाइज़ कर लें और सबसे पहले आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है बिफोर यू बिगन। ठीक है, वो कुछ रूल्स हैं उसको आपने रेस्ट ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो रूल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन है हमने यही करनी है। ठीक है, ये रिकमेंडेड है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा होगा, अपने डोमेन कंट्रोलर का नेम रखा था DC1, जो कंप्यूटर का नेम रखा था वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे मल्टीपल आपके पास डोमेन कंट्रोलर्स हो सकते हैं, बट हमारे केस में एक ही है तो हम इसी को ही क्या रखेंगे, सेलेक्टेड रखेंगे। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट अ सर्वर डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने देनी है। आपने यहाँ पे चेंजिंग नहीं परफॉर्म करनी। अपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास सर्वर रोल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस आ रहा होगा। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, इस चेक बॉक्स को आपने क्या करना है, चेक करना है। मतलब इस फीचर को आपने ऐड करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास फीचर्स का आ रहा होगा। फीचर्स में आपके पास ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट आ रहा होगा। आपने इसको चेक करना है। अगर ये अनचेक्ड है तो उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट में हमारे पास ADDS आ रहा होगा। इसको सिंपल आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, राइट। और उसके बाद आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ रही होगी। कॉन्फ़िगरेशन पे भी आप सिंपली इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये ADDS आपके पास इंस्टॉलेशन, सिंपल आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना और आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इट में टेक सम टाइम, आपको यहाँ पे वेट करना होगा जब तक इंस्टॉलेशन हो रही है। मैं यहाँ से वीडियो को फॉरवर्ड कर दूँगा। ओके, अब हमारे पास जो फीचर्स हैं, रोल्स एंड फीचर्स, ये इंस्टॉल हो चुके हैं सक्सेसफुली। आपके पास यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। आपने यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है, राइट। उसके बाद आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपके पास डिफ़ॉल्ट में ये सेटिंग होगी, बट हमने क्या करना है, फॉरेस्ट को ऐड करना है, न्यू फॉरेस्ट को ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड अ न्यू फॉरेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास रूट डोमेन नेम का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि आपने लिखना होगा। मैं अपने केस में राना डॉट डॉट लाजमी आना चाहिए आपके जो रूट डोमेन नेम में है। ये कन्वेंशन है तो आपने डॉट लगाना है। ठीक है, मैं राना डॉट तजम्मुल यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, राइट। तो मैंने नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किया तो आई थिंक सो जो नेक्स्ट है, हमें इसकी जो सिक्योरिटी है, पासवर्ड वगैरह सेट करना होगा। वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम बिकॉज कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही है, तो आपको वेट करना होगा कुछ टाइम के लिए। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है डोमेन कंट्रोलर ऑप्शन आया। यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो विंडो सर्वर 2012 R2 ही रिकमेंडेड है वो सेलेक्टेड है। हमने पासवर्ड यहाँ पे क्या करना है, अपना रखना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना पासवर्ड रखना है जो कि आपको याद रह जाए। तो मैं अपना पासवर्ड सेट करता हूँ यहाँ पे। आप भी अपना पासवर्ड कोई भी सेट कर लें। ओके, मैंने पासवर्ड यहाँ पे लिख लिया। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ये जो कॉन्सेप्ट है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर वगैरह, ये थ्योरी में
कवर होंगे। तो मैं नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आपके पास यहाँ पे कुछ वार्निंग आ रही होगी, आपने इसको इग्नोर करना है। DNS ऑप्शन आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास जो एडिशनल ऑप्शन होगा, ठीक है, इसको भी आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो आपके पास नेट बायो डोमेन नेम जो है, फर्स्ट नेम उन्होंने राना रख दिया, तो ये डिफ़ॉल्ट ही मैं रखता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास पाथ है, इसको भी मैं डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। और उसके बाद रिव्यू का ऑप्शन है, आप इसको रिव्यू कर लेंगे। आपने अगर फॉलो किया होगा इस वीडियो को तो ये करेक्ट होगा। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास कुछ चेक्स हैं जो कि अभी चेक हो रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन हो रही है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे हमारे पास उसके रिजल्ट्स क्यों होंगे। ओके, यहाँ पे कुछ वार्निंग्स हैं जो कि ऑल इज़ ओके, आई थिंक सो, कोई मसला नहीं है। आपने नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे आपने जो चेक कर लिया, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन यहाँ पे होगी हमारी। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम वंस अगेन। यहाँ पे जब तक इंस्टॉलेशन होगी आपको वेट करना होगा। जैसे ये इंस्टॉलेशन डन होगी हमारा सिस्टम क्या होगा, रीस्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि रूल्स इसमें ऐड हो चुके हैं। हमारे पास जो डोमेन कंट्रोलर है ये सक्सेसफुली हमारा इंस्टॉल हो चुका होगा, ठीक है, और हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा। बेसिकली यहाँ तक जो आज की लैब है इसका टास्क है जो कि आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है अपने सिस्टम्स में। आई होप आपने अपने सिस्टम्स में पहले VMware, उसमें आपने विंडोज सर्वर, और उसके बाद जो मैंने थर्ड लेक्चर में कुछ आपको सेटिंग्स करवाई थी वो परफॉर्म कर ली होंगी। और अब आपने जो हमारे पास डोमेन कंट्रोलर है इसे भी इंस्टॉल कर लिया होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी भी स्टेप्स बताए हैं। यहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन चल रही है, तो आपको वेट करना होगा। अगेन द सेम, इट मे टेक सम टाइम। गाइस यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ी फॉरवर्ड कर दूँगा क्योंकि इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो ये आपके पास इंस्टॉलेशन डन हो जाएगी, राइट। ओके गाइस, आपके पास जो डोमेन कंट्रोलर है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस सर्वर वाज सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड। और हमारे पास ये सिस्टम जो है हमारा ये रीस्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारे स्टेप्स की समझ आ चुकी होगी और आपने डोमेन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर कर लिया होगा, ठीक है। तो
मैं सिस्टम के रीस्टार्ट होने का वेट करता हूँ और आपको जो सर्विसेज हैं जो कि ADDS है, DNS है, जो कि हमारे पास ऑप्शंस इनेबल हुए हैं, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट लैब के साथ। मैं वेट कर रहा हूँ सिस्टम के रीस्टार्ट होने का। यू ऑल्सो हैव टू वेट फॉर, इट मे टेक सम टाइम। प्लीज़ वेट, इट मे टेक सम टाइम। आपके ये सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। खैर मैंने यहाँ पे 3 GB से जो वर्चुअल मशीन है इसको एज अ रैम अलॉट की है, लेकिन फिर भी ये टाइम टेक कर रहा है। सो आई थिंक सो इट डिपेंड्स कि आपने सिस्टम को कितनी रैम वगैरह दी है। सो यू ऑल्सो हैव टू वेट फॉर। ये जितनी भी पॉलिसी हैं या टर्म्स हैं उनको अप्लाई कर रहा है, तो आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, हमारा जो सिस्टम है सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इसमें क्या चेंजिंग्स देखने को हमें मिलती हैं। तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, रिफ़्रेश हो रहा है सिस्टम, थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास ADDS और DNS। ठीक है, ये हमारे पास दो जो ऑप्शन है ये इनेबल हो चुके हैं रूल्स एंड फीचर्स में। ठीक है, तो ये आपके पास भी आपको शो हो रहे होंगे। आई होप आपको इतने लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।